डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडेक्स कैपिटल। एक ट्रेडेक्स कैपिटल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक दोस्तों रहेगा हमारा ट्रेंड लाइन। दोस्तों देखिए, मार्केट में मैं अभी भी आपको बता दूं 70 to 80% ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन गलत लगाते हैं। आपको मैं समझा दूंगा किस तरीके से। ट्रेंड लाइन बहुत सिंपल ट्रेडिंग टूल है जिसको 90 to 100% लोग, समझ लीजिए आप, यूज करते हैं। और फिर भी इसमें गलतियां होती हैं, फिर भी ये इसमें ट्रेडर्स को परफेक्शन नहीं मिल पाता, परफेक्शन नहीं आता। वो क्यों नहीं आता सर, वो मैं आज आपको बताऊंगा। आप न, आप अगर ये वीडियो पूरा देखेंगे तो यू विल कम टू नो कि आपने कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं ट्रेंड लाइंस में। दोस्तों मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप ट्रेंड लाइन को लगाना परफेक्टली सीख गए और जो जो चीज़ें मैं इसमें बता रहा हूं अगर आपने उनको अडॉप्ट कर लिया, अपनी ट्रेडिंग में डिसिप्लिन में कर लिया, तो आप लॉस नहीं करेंगे। नो लॉस विल बी देयर। आपके ट्रेडिंग स्टाइल में कोई लॉस नहीं होगा, आपके ट्रेडिंग सेटअप में कोई लॉस नहीं होगा। चलिए हम शुरू करते हैं कि क्या क्या आना चाहिए ट्रेंड लाइन में और ट्रेंड लाइन को किस तरीके से लगाना चाहिए। देखिए, हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है। ये देखिए, आपने ये एक ट्रेंड लाइन लगा दी। अब ये ट्रेंड लाइन बनी नहीं है। एक पॉइंट ये हो गया इसका, दूसरा पॉइंट ये हो गया, और थर्ड पॉइंट में आकर ये ट्रेंड लाइन बन गई। फर्स्ट आपका आ गया कि किसी भी ट्रेंड लाइन को लगाने के लिए हम इसका शॉर्ट कर देते हैं, टीएल कर देते हैं। टीएल को लगाने के लिए हमें 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायर्ड 1 2 3। जब मार्केट इससे ऊपर जाएगा तो हम अपनी एंट्री कर लेंगे, रीटेस्ट करेगा तो हम अपनी एंट्री कर देंगे। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ट्रेंड, अब इसमें पहला तो हो गया ट्रेंड लाइन में आपने पॉइंट्स कितने कंसीडर करें, देयर शुड बी 3 पॉइंट्स। ठीक है। सेकंड आपका आता है एंट्री। आपने एंट्री कब करनी है ट्रेंड लाइंस में। सबसे बड़ी गलती आप लोग यहीं करते हो। अभी आप देखिए, ये मार्केट, हम लोग ट्रेंड लाइन में एंट्री कब करनी है, वी आर डिस्कसिंग ऑन दैट। ठीक है जी। देखिए, ये आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। देखिए, तीन सिनेरियो बन सकते हैं इसमें। मार्केट नीचे से ऊपर गया, पहला पॉइंट टच कर दिया उसने, फिर दोबारा नीचे आ गया, दूसरा पॉइंट, फिर नीचे आ गया, तीसरा पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट्स में उसने ब्रेक कर दिया। अभी आपने ये देखना है कि जैसे ही मार्केट यहां से इस मोमेंट पर अगर ब्रेक करता है तब तो आप यहां पर आपका एसएल छोटा होगा। अगर बीच में आपको जाकर यहीं से मार्केट रिवर्स होता है और जाता है तो आपका एसएल छोटा होगा। अगर ये ब्रेक होने के बाद यहां पर सस्टेन करता है 5 to 10 मिनट्स, तो आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। और अगर आपने यहां पर एंट्री ले ली, कि यहां पर अगर आपने एंट्री ले ली और बीच में मार्केट सीधा वन वे में ऊपर चला गया, तो आपका एसएल बहुत बड़ा होगा। ये आपने नहीं लेना। यहां पर आपकी कोई एंट्री नहीं बनती। एंट्री, नो एंट्री इज देयर। आपकी एंट्री बनेगी यहां पर। एंट्री इज देयर जहां पर आपका एसएल स्मॉल होगा।
और टारगेट आपका बिग होगा, बड़ा होगा। आपको दोबारा समझा देता हूं इसको एक बार। एंट्री आपकी ये हो गई। अब अगर तीसरे में सपोज मार्केट इस तरीके से मूव करता है और ऐसे 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 होता है, जिस तरीके से होल्ड अप करता है पास में जाके, तब आप ये छोटा सा एस एल लेके यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हो। ये आपका एस एल हो जाएगा और यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो आपका ये इस तरफ टारगेट हो जाएगा। ये आपके एंट्री पॉइंट्स हो गए। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो ट्रेंड लाइंस में कंसिडर किया जाता है वो होता है बहुत इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ टीएल। डिग्री मतलब क्या हो गया? देखिए, ओके है, ओके है, ओके, ये सारी ट्रेंड लाइंस सही है, ये ट्रेंड लाइन गलत है, आपने इसमें एंट्री नहीं लेनी। जब भी टीएल का ट्रेंड लाइन का एंगल 45 डिग्री से कम हो, 45 टू 50 डिग्री हो रहा है बीच में, अंदाजन आपको लगता है, फिर 45 टू आप इसको 45 टू 60 भी, 50 टू 55 मान लीजिए, अगर है तो आप एंट्री ले सकते हैं। अगर बिल्कुल स्टीप है ये ट्रेंड लाइन है तो आपने एंट्री नहीं लेनी, नो एंट्री इज देयर। उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दीजिए। आप मेरी बात मानिए, डेली आपको मार्केट अपने आप आपको 2 या 3 ट्रेड इसी सेटअप के हिसाब से देगा ही देगा। थर्ड आपका डिग्री क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट में आपको क्लियर और करता हूं। फोर्थ पॉइंट में आपका आ जाएगा, फोर्थ पॉइंट आपका आ गया टाइम, प्राइस, गैप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगी, कोई आपको सिखाएगा नहीं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये देखिए, ये आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गया। ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फर्स्ट पॉइंट में देखिए प्राइस वाइज भी गैप है, टाइम वाइज भी मिल गया। ये टाइम मिल गया, ये भी टाइम ठीक है, ये प्राइस भी ठीक है, ये टाइम भी ठीक है, ये प्राइस भी ठीक है। अब देखिए, इसमें प्राइस वाइज भी करेक्शन आ रहा है और टाइम वाइज भी करेक्ट है। मिनिमम जो 3 पॉइंट्स आपके होने चाहिए, 3 to 4 पॉइंट्स आपके ट्रेंड लाइन में होने चाहिए। इट शुड बी 1 मिनट की 50 to 60 कैंडल्स होनी चाहिए, उसके बीच में आपका ये सेटअप बनना चाहिए। मतलब आप ये देख लीजिए 1 आवर तो कम से कम हो एक ट्रेंड लाइन को प्रॉपर बनने में, फुल बनने में, जिसमें उसके तीनों पॉइंट्स आ जाएं। अभी देखिए टाइम वाइज गैप क्या हुआ, इतना गैप हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरे का भी हो गया। अब अगर सपोज कोई मार्केट ऐसे बनता है, देखिए अब, तो ये ट्रेंड लाइन आपकी नहीं है, ये ट्रेंड लाइन रॉन्ग है। 1 2 3 4 5 आपका ये एस एल ले जाएगी, इसमें आपने एंट्री नहीं करनी, नो एंट्री। इस ट्रेंड लाइन में आप एंटर नहीं करेंगे, ये आपका एस एल ले जाएगी। अब आप, और मिनिमम आपका 1 आवर होना चाहिए कोई भी ट्रेंड लाइन बनने में। 3 पॉइंट्स, 1 आवर, 50 to 55 डिग्री, ठीक है। टाइम, प्राइस मैंने बता दिया आपको, ठीक है जी। और सबसे बड़ा एक मिसकंसेप्शन आता है लोगों को, भाई उसकी बॉडी लें या ट्रेंड लाइन की विक लें। अब आप आ जाइए इसके ऊपर, शुड वी टेक शैडो और अ विक। देखिए, ये जब हम कैंडल बनाते हैं तो ये तो हो गई इसकी बॉडी, ये हो गई इसकी विक एंड शैडो, और ये हो गई इसकी बॉडी। तो ट्रेंड लाइन आप जब बना रहे हैं तो उसमें आप देखिए, जब मार्केट, मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि यू शुड टेक अ विक ऑल्सो। विक भी आपने लेना है, कंसिडर करना है। विक क्यों लेना है? वो इसलिए बिकॉज अगर ये कोई कैंडल बनी है तो
प्राइस तो यहां तक गया ही है ना, प्राइस यहां तक भी गया है, तो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस मूव करेगा इस तक, तो प्राइस तो यहां तक आएगा ही आएगा ना, प्राइस बॉडी से थोड़ी मूव हो जाएगा। अब आप अगर ये देखिए, अगर हमने 3 कैंडल्स बना दी, ये हमने 3 कैंडल्स बना दी, 3 कैंडल्स बना दी हमने, अब तीनों का अगर हमने विक को जोड़ा तो हमें मालूम है ना कि भाई प्राइस यहां तक आया है थर्ड टाइम, 3 टाइम्स, तो प्राइस चौथी बार भी यहां आएगा, उसको रेजिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा। अब प्राइस यहां से भी रेयरली मूव कर सकता है नीचे की तरफ, बट यहां तक तो आएगा ही आएगा ना, तो हमें विक को कंसीडर करना चाहिए, हमें शेडो को कंसीडर करना चाहिए ट्रेंड लाइन के लिए, ट्रेंड लाइन लगाते हुए। अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूं, जो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं वो एक बार आप दोबारा नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि देयर शुड बी 3 पॉइंट्स फॉर टीएल, ठीक है। सेकंड पॉइंट था हमारा एंट्री, एग्जिट और एसएल, डिस्कस कर लिया हमने। थर्ड पॉइंट था हमारा टाइम प्राइस वाइज गैप शुड बी देयर, मतलब एक फ्रेम होना चाहिए, आप ये समझिए टाइम और प्राइस के बीच में एक फ्रेम होना चाहिए कि आपको लगे हाँ भाई ये इसने इतना टाइम बिताया है वहाँ पर, और इस हिसाब से इसकी प्राइस भी या इसका ऑप्शंस भी। ये मैं इंडेक्स के लिए बता रहा हूँ आपको, दिस इज़ ओनली फॉर इंडेक्स नॉट फॉर ऑप्शंस। जो भी आपने ये देखना है इंडेक्स के चार्ट में देखना है, ऑप्शंस के चार्ट में नहीं देखना। उसके बाद आपको मैंने बताया था डिग्री, डिग्री शुड बी 50 to 55 एक्सेप्टेबल है। अगर 45 डिग्री पर आपकी ट्रेंड लाइन बन रही है तो दैट इज वेरी गुड, आप उसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। फिफ्थ आपका आ जाता है, आपने अगर टाइम फ्रेम, इसमें मैं नोट कर देता हूँ, टाइम फ्रेम आप 1 मिनट का ही रखिएगा, ये नोटेड नहीं है। फिफ्थ में आपका आ जाता है शेडो, विक, बॉडी। आपने विक को भी कंसीडर्ड करना है, शेडो को भी कंसीडर्ड करना है फॉर ड्राइंग अ ट्रेंड लाइन। देखो दोस्तों, अगर आप में आई कैन गिव यू अ गारंटी, कोई नहीं देता, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने ये 6 पॉइंट्स बना लिए और टीएल के ऊपर ही काम करते रहे, अगर सिर्फ टीएल के ऊपर काम करो, इस 6 पॉइंट्स को एक सिंगल लॉट्स में आप काम करो, बैंक निफ्टी ले लीजिए, निफ्टी ले लीजिए, ऑप्शंस को देखते, इंडेक्स को देखते हुए, आप मोस्टली 10 में से 8 टाइम्स आप प्रॉफिट में निकलोगे, प्रॉफिट विल बी देयर, दिस इज माय गारंटी। ये मेरा प्राइस एक्शन, आई एम वर्किंग ऑन अ प्राइस एक्शन, मैं प्राइस एक्शन के ऊपर ही काम कर रहा हूं। जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं ये आपको फ्री में कहीं कोई नहीं देगा, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ये, ठीक है। और प्राइस एक्शन हर, चाहे आप स्टॉक ले लीजिए, ऑप्शंस ले लीजिए, चाहे आप एमसीएक्स ले लीजिए, आप करेंसी ले लीजिए, फॉरेक्स ले लीजिए, सब में काम करता है। तो ट्रेंड लाइन भी एक तरीके से, ट्रेंड लाइन इज अ पार्ट ऑफ पीए, प्राइस एक्शंस। तो आप ट्रेंड लाइन पर किसी एक पर मास्टरी कर लीजिए, ट्रेंड लाइन पे अगर आपने मास्टरी कर ली और मास्टर बन गए ट्रेंड लाइन में, तो मेरा यकीन मानिए आप 10 टाइम्स, अगर आप 10 ट्रेड लेते तो 8 टाइम्स, 7 to 8 टाइम्स आप प्रॉफिट में ही निकलोगे, विल बी देयर। यही जो मैंने आपको पीछे 5 पॉइंट्स बताए हैं, आप इनको एक तरीके से अपने ट्रेडिंग सेटअप में डाल लीजिए कि हमने ट्रेड कब लेना है, कब हमने एसएल रखना है, कब हमने टारगेट रखना है, कब हमने एंट्री करनी है। आप कभी भी मार नहीं खाओगे। अगर आप, ये बनी ट्रेंड लाइन और आप अगर इसमें एंटर कर गए तो लॉस पक्का है, लॉस इज देयर, कोई उसको नहीं रोक सकता। क्यों? यहां पर आपने क्या किया, आपने वो 7 to जो 5 पॉइंट्स मैंने बताए उनको देखा नहीं, आप यहां पर
ग्रीडी बन गए, ग्रीड इज देयर, क्योंकि कोई सेटअप ही नहीं है, ये कैसे आप एंटर कर गए इसमें, एंटर करना ही नहीं, एंट्री बनती नहीं है इसमें। तो ये मेरा वीडियो था आपका। आप सभी अभी तक मेरे ख्याल से ट्रेंड लाइन को गलत ही लगाते होंगे। इसको देखिए, इसको बार बार रिपीट करके देखिए, आपको अच्छा लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए और मोटिवेट कीजिए और ऐसे वीडियो बनाने के लिए। जल्द ही आपके पास एक और प्राइस एक्शन के ऊपर मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक्स।